फिर आगे हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, वो हम लोग कैसे देखेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड ऑन करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि एल्काइन है, एल्काइन से हम लोग को एल्कीन बनाना है, फिर एल्कीन से हम लोग को एल्केन बनाना है। अब ये जैसे एल्काइन है, ये एल्काइन को हम लोग निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और रिएक्ट कराने के साथ इसको हम लोग हीट करा देंगे। तो करता क्या है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम जाएगा, पहले एक डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक फ्री हैंड यहाँ खाली होगा, एक फ्री हैंड यहाँ खाली होगा। जहाँ फ्री हैंड खाली होगा वहाँ हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना। फिर फर्दर इसको निकल के साथ या प्लेटिनम के साथ और इसको रिएक्ट कराएंगे, फिर जाएगा ये डबल बॉन्ड एक और तोड़ेगा, एक फ्री हैंड यहाँ खाली होगा, एक फ्री हैंड इस कार्बन पे खाली होगा, जाके वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग निकल प्लैटिनम या पैलेडियम की जगह अगर हम लोग लिंडलास कैटलिस्ट या फिर सोडियम विद लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो उसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का फॉर्मेशन होता, क्योंकि वो कैटलिस्ट जैसे लिंडलास कैटलिस्ट और सोडियम विद लिक्विड अमोनिया ये हमारे एल्कीन के आगे फर्दर प्रोसीड ऑन नहीं कर पाते हैं। लिंडलास कैटलिस्ट ये दोनों के दोनों ये रिएजेंट और ये कैटलिस्ट हमारा एल्कीन जहाँ पे बनेगा वहीं तक ही रुक जाएंगे, आगे एल्केन नहीं बना पाते हैं। लेकिन निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम की ब्यूटी ये है कि ये एल्कीन के आगे भी फर्दर प्रोसीड ऑन करके उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन क्या है। दूसरा भी यही है कि इसको हम लोग हैलोजन जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन जा करके इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो एक फ्री हैंड इस कार्बन पे खाली, एक फ्री हैंड इस कार्बन पे खाली। तो देखा यहाँ पे ब्रोमीन जाके जुड़ गया। फिर जाएगा ब्रोमीन फर्दर प्रोसीड ऑन करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक फ्री हैंड यहाँ खाली, एक फ्री हैंड यहाँ खाली। तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? ब्रोमीन का कलर हम लोग को मालूम है कि ब्रोमीन का कलर होता है हमारा रेडिश ब्राउनिश। ब्रोमीन का कलर होता है हमारा रेडिश ब्राउनिश। लेकिन जब हम लोग ब्रोमीन को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउनिश कलर होता है वो फिर कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो आप लोग को बोलना है कि व्हेन रेडिश ब्राउनिश कलर ऑफ द ब्रोमीन रिएक्ट्स विद द एल्कीन और द एल्काइन देन the color of the bromine get fade away or it become colorless, hence we can say that this is a confirmative test for the unsaturation। फिर हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, इस टेस्ट पे देखते हैं इसमें क्या करना है। ये अपना एल्काइन है, ये एल्काइन अपना HBr के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल का ये कहना है कि कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जैसे इसमें रिएजेंट क्या है, इसमें HBr है, तो HBr अपना ब्रेक डाउन होगा H+ में और Br- में। ये हमारा एल्काइन है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल है। तो होता क्या है कि इस पाई बॉन्ड की यहाँ शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये Br- चला जाता है C+ पे और H+ चला जाता है C- पे। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, यहाँ तक बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग वापस यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे भी वही होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ। तो HBr टूटेगा H+ में और Br- में। Br- चला जाएगा C+ के पास, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और H+ चला जाएगा C- पे। यहाँ देखो डाउट है पूछो, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा रिएक्शन होगा। तो इसको शॉर्टकट में समझने के लिए क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना है कि कभी भी अगर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जैसे इसमें क्या है HBr, किसी अनसिमेट्रिकल एल्काइन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उस रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट क्या हुआ, ब्रोमीन, वो ये ब्रोमीन उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। जैसे कि हम लोग समझने के लिए समझते हैं, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब ब्रोमीन चाहे इस पे जा सकता है या इस पे जा सकता है, दोनों में से किसी एक पे जाएगा। तो अब देखना ये है कि किस पे जाएगा। इस कार्बन के पास, जो ये वाला कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 0, और इस कार्बन के पास कितना है, 1 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, नेगेटिव वाला पार्ट मतलब जो ब्रोमीन है उसी पे जाएगा। तो देखो ब्रोमीन हमारा इस कार्बन पे चला गया, ठीक है। अब आगे और देखते हैं
यही अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हमारा इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या है इसमें, Br-, तो Br- अपना कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। ये कार्बन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 0। इस कार्बन पे के पास कितना है, 2। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास Br- जाएगा, तो Br- यहाँ चला गया। तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। एक और देखते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ वाटर। इसमें भी वही मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब वाटर है, वाटर अपना H+ एंड OH- में अपना डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा। H+ चला जाएगा इसके पास और OH- चला जाएगा इस C+ के पास। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनॉल। इनॉल कैसे बोलते हैं, इनॉल, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से ये इन हो गया और OH ग्रुप की वजह से ये क्या हो गया, ऑल, इनॉल। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। तो इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऐसे उनका प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखो, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, OH और हाइड्रोजन, सॉरी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये C पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बाद ये H+ चला जाएगा इस C- के पास, और ये C+ और O- आपस में मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हुआ यहीं पे ये है कि ये H+ में और O- में अपना डिसोसिएट हुआ। इस कार्बन पे आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये H+ जो है ये C- के पास जाएगा, और ये C+ और O- आपस में मिलके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, बिल्कुल बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म जो होता है इनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। कई कुछ जगह एक्सेप्शन मिल जाता है जहाँ पे अपना चिलेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, वो हम लोग बाद के केसेस में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है।